क्यों दुनिया के तमाम सारी देश चांद पे जाना चाहती हैं? आखिर चांद पे है क्या? क्या है जिसकी तलाश अमेरिका, रूस, चीन साथ और भी कई देश कर रहे हैं? क्या जिंदगी वाकई मुमकिन है चांद पे? और भारत की चंद्रयान 3 जाते जाते क्या खोज निकाला जिसकी तलाश बड़े बड़े देश नहीं कर सके? और क्या चीन वाकई में चांद पे एक नई दुनिया बसाने की फिराक में है? और क्या फार्मूला तैयार कर रखा है? तो चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में सब चीज़ें सही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी फैक्ट। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक कई देशों ने मून मिशन को अंजाम दिया, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, जबकि रूस का लूना 25 मिशन इस रविवार को फेल हो गया था। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सभी देशों को मून मिशन को लेकर मची है होड़। दरअसल दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इन दिनों चांद पर उतरने पर जोर दे रही है। इसमें अमेरिका का नासा का आर्टेमिस मिशन शामिल है, जो लंबे अवधि में चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है, जबकि नासा गेटवे नाम से स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है। वहीं चीन का चांगई, इसके अलावा भी कई सारे देश हैं जैसे कि जापान, यूरोप, स्पेसएक्स, इन सभी का मून मिशन भी इसी कतार में है। दुनिया के अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसियों की चांद पर जाने की होड़ यूं ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि इसकी कई सारी वजहें हैं। इसमें सबसे पहला और अहम वजह यह है कि सोलर सिस्टम सबसे हॉट प्रॉपर्टी बना। स्पेस एजेंसियां जहाज पर पानी, खनिज, ऑक्सीजन की खोज में जुटी हैं, जिससे चांद को दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए एक बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। यही वजह है कि सोलर सिस्टम में चांद इन दिनों सबसे हॉट रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बनकर उभर रहा है, जहां दुनिया की कई देश मून मिशन के जरिए अपने स्पेस कार्यक्रम का दम भरना चाहती है। दरअसल दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद पर जीवन की संभावनाओं को तलाश कर रही हैं। पिछले कई दशकों से चांद मिशन पर अमेरिका, रूस, यूरोप, भारत और चीन जैसे देश काम कर चुके हैं। चांद पर स्पेस मिशन के पीछे इन देशों का बड़ा मकसद है। ये माना जा रहा है कि चांद के दक्षिण पोल पर पानी और ऑक्सीजन हो सकता है। पानी होने पर चांद पर खेती की जा सकती है और साथ ही साथ इंसानों को वहां भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ और वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि बेशकीमती खनिज पदार्थ होने के भी आसार हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चांद पर बेशकीमती मिनरल्स के भी होने के आसार हैं, जिसमें सोना, टाइटेनियम, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है। अगर ये खनिज पदार्थ चांद पर मिल गए, किसी भी देश के लिए अनमोल खजाने का भंडार साबित हो सकता है। इन स्पेस मिशन के जरिए दुनिया भर के देश अपना वर्चस्व भी कायम करना चाहती है। अमेरिका और रूस के अलावा चीन भी इस दिशा में काम कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही सबसे सस्ते और सटीक मिशन को अंजाम देने में सफल रहा। जापान भी करने जा रहा है मून मिशन लॉन्च। अब जापान भी चांद मिशन पर काम कर रहा है। ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जापान अपनी चांद मिशन को लॉन्च कर सकता है। साथ ही साउथ कोरिया और सऊदी अरब भी चांद मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। तो वही चीन 2024 में मून मिशन लॉन्च करेगा, जो साउथ पोल में ही लैंड करने वाली है। और इसके बाद 2027 और 2030 में भी चीन चांद मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके बाद में वो 2030 वाले मिशन में अंतरिक्ष यात्री को भी भेजेगा। आप शायद जान के हैरान होंगे कि चांद पर जीवन की तलाश में चीन निकला एक कदम आगे। जी हाँ, वो तैयार कर रहा है एक खास सिस्टम। दरअसल चीन के वैज्ञानिक ने चांद पर जीवन के संबंध में एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चांद की मिट्टी में ऐसे एक्टिव तत्व हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ईंधन या फिर ऊर्जा में बदल सकते हैं। पृथ्वी के अलावा कहीं दूसरे ग्रह पर जीवन को संभव बनाया जा सकता है। इसे लेकर सालों से गहन शोध किया जा रहा है। धरती के अलावा जब भी किसी दूसरी दुनिया में रहने की बात की जाती है तो सबसे पहली संभावनाएं चांद पर नजर आती है। दरअसल चांद ही पृथ्वी के नजदीक एक ऐसा मात्र उपग्रह है जहाँ पर मनुष्य इस कोशिश को हकीकत बनाने का सपना देखता आया है। दरअसल चांद पर मनुष्य के रहने लायक वातावरण बनाने के लिए एक गहन शोध की जा रही है। इसमें जीवन की कुछ मूलभूत जरूरतें जैसे पानी, हवा और लंबे वक्त तक चलने वाली ऊर्जा स्रोत आदि के बारे में अध्ययन की जा रही है। चीन के वैज्ञानिकों ने इसी संबंध में एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि चांद की मिट्टी में ऐसे एक्टिव तत्व है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ईंधन या फिर ऊर्जा के दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दरअसल चीन की ओर से पिछले साल चांद पर एक पेना मिशन भेजा गया था। यह स्टडी चांद पर से पिछले साल लाई गई उसी मिट्टी के नमूने पर की गई है। जॉल नाम के जर्नल में इस स्टडी को प्रकाशित किया गया है। अब शोधकर्ता
इस बारे में जांच करने में लगे हुए हैं कि क्या चांद पर मौजूद मिट्टी मानव बस्ती बसाने के लिए क्या उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। नॉनजिंग यूनिवर्सिटी के पदार्थ वैज्ञानिक एंगफांग याओ और जिंगजेंग झोउ एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चांद पर मौजूद मिट्टी और वहां की सोलर रेडिएशन के माध्यम से निर्वहन कर सके। मिट्टी और सोलर रेडिएशन ये दो ऐसी चीजें हैं जो चांद पर बहुतायत में उपलब्ध हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने वहां की मिट्टी की जांच करने के बाद ये नतीजे दिए हैं कि इन नमूनों में आयरन और टाइटेनियम से भरपूर तत्व मौजूद हैं। ये दोनों ही चीजें कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं जो कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट रिलीज करती हैं। इसी अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बाहर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस आउट ऑफ द अर्थ का प्रस्ताव दिया है। इस सिस्टम में चांद की मिट्टी को पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सूर्य की रोशनी के माध्यम से मिलाया जाएगा जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार हो सकेगा जिसमें हवा और पानी दोनों ही मौजूद हो। बहरहाल चीन के वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी के सैंपल से चांद पर पानी और हवा की उपलब्धता ये जो मॉडल पेश किया है इसमें भविष्य की दूसरे ग्रह पर जीवन शुरू करने की संभावनाएं और भी प्रबल मालूम होती है। यही कुछ खास वजह है जिससे चांद पर जाने और वहां पर रिसर्च करने पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि आने वाले समय में दूसरे ग्रह पर जीवन का संभावनाएं बनाई जा सके। ये रिपोर्ट ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इन जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इन सभी रिसर्च के लिए काफ़ी मेहनत लगती है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और भी बढ़ सके। तो चलिए इन सभी के साथ मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।